पाकिस्तान के पास जो 3 दरिया आए थे ना सिंतास वायदे के जब हुआ था तब, तो उन 3 दरियाओं का जो मुँह है ना जहाँ से दरिया निकलते हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर है जहाँ पे इंडिया का कंट्रोल है। तो इसकी वजह से वो जब चाहे पानी कम करते हैं और जब चाहे ज़्यादा कर देते हैं। ऑटोमेटिकली पाकिस्तान बैकफुट पर जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 25% जो उनसे एग्रीकल्चर पर बेस करता है। तो हालात ख़राब होंगे, कहत साली भी आएगी। पाकिस्तान की मैशत एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पे जा सकती है और अभी भी करंटली भी पाकिस्तान बहुत सारे FATF को लेके और बहुत सारे मसाइल को लेके मैशत को लेके बहुत ज़्यादा बुरे हालात का शिकार है। यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। अगर हमारी वहाँ पर एक्सपोर्ट जाना बंद हो जाएगी तो उनका एक बहुत अहम जो सनती इदारा है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इंडिया के पास इतनी फर्टाइल कल्टीवेशन नहीं है। हमारी कल्टीवेशन यूटिलाइज होती है वहाँ पे। हम कहते हैं सिंध, तो सिंध भी जो है वो भी वहाँ से कश्मीर से ही निकलता है, और अगर वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो फिर तो सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज पानी एक 5th जनरेशन वॉरफेयर वेपन की तरह है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को मिलने वाले वाटर एक्सेस को लिमिटेड करके अपने दुश्मन मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बड़ी आसानी से हिट कर सकता है। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया इंडस रिवर से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को कंट्रोल करके वाटर सप्लाई को लिमिटेड करके पाकिस्तान को बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की, तो पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दरियाए चनाब पर बनने वाले मंसूबा पर एतराज़ उठाया है, जबकि दरियाए सिंध पर भारत ने मंसूबे बनाने की मंजूरी ऑलरेडी ले ली है, जो कि गैर कानूनी है। अगर ये मंसूबे तामीर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के दरियाओं में पानी का बहाव कम हो जाएगा और पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासिर होगा। पाकिस्तान की आवाम को क्या लगता है, क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर वॉर स्टार्ट हो चुकी है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। आपका नाम? खदीजा वसीम। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। आदिल, अमार, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दरियाए चनाब पर डैम बनने के मंसूबे पर एतराज़ उठाया है, जबकि भारत ने भी जो है दरियाए सिंध पर भी मंसूबा तामीर करने की मंजूरी ले ली है। अगर भारत ने मंसूबे तामीर कर लेता है तो पाकिस्तान के दरियाओं में पानी का बहाव कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर वॉर स्टार्ट हो चुकी है? बिल्कुल, अगर इंडिया ने कोई इस तरह का इनिशिएटिव जो है उसको बयान किया है और बताया है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो डायरेक्शन है वो पानी के जंग की तरफ ही जा रही है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर को कल्टीवेट करता है पानी। हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो रबी क्रॉप्स हैं चाहे वो खरीफ क्रॉप्स हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान की मईशत इस पे बहुत पानी पे बहुत डिपेंड करती है। हमारी फसलें जिन चीज़ों पे हम इन्हिसार कर रहे होते हैं, ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास क्या है ज़्यादा, तो उस पे ही वो लोग पिंच आउट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये चीज़ है कि जब ये सब शुरू से है ना, ये अब नई बात तो नहीं है, 74 ईयर्स होने वाले हैं, बट तब से सोच रहे थे। उन्होंने तब भी काफ़ी डैम्स बनाए, जब पहले भी कहते थे इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा, इंडिया ने ये कर दिया, बट तब पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं, हमारी पॉलिटिक्स ने क्यों नहीं कुछ सोचा, फ्यूचर के लिए क्यों नहीं कुछ सोचा? अगर उन्होंने एक फ्यूचर का प्लान रख के काम किया है तो हमने क्यों नहीं किया? इसमें कहीं ना कहीं हमारी ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर मोदी जिस तरह पिछले दिनों कश्मीर में गए और कहते हैं जी पाकिस्तानी की शोर मचाते हैं, आप ऐसी जगह पे जाएं जिसका बिल्कुल कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो वहाँ पे जाके आप कुछ ऐसे मंसूबे शुरू कर दें जिससे पाकिस्तान की सारी एग्रीकल्चर का जो सिस्टम हो वो परेशानी में आ सकता है, वो तबाह हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे वो डैम बनाना शुरू कर रहे हैं। अब मैं अगर आपको बताऊँ तो हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि 1988 में जब फ्लड आया था तो ये हमारा जो रावी है, तो यहाँ पिशादरे वाली साइड पर बमबारी करके ब्रिज को तोड़ा गया था कि लाहौर में पानी ना दाखिल हो जाए, पानी इतना ज़्यादा था। तो वो जब दिल चाहे पानी को अचानक से छोड़ दें, और जब पानी पाकिस्तान को चाहिए हो तब वो दरियाओं को खुश कर दें। मैं नारोवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ, मेरे वहाँ पे 2 दरियाए चनाब से नहरें आती हैं। अब वो नहरें जो है वो उस तरह से नहीं चल रही हैं। हम माजी में देखते हैं, बचपन में देखते हैं कि नहरों में पानी उस तरह से एक बड़ा आता था। अब जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में और जगह पे बहुत से इशू चल रहे हैं, बारिशें कम हो रही है, ऐसे में अगर पाकिस्तान जैसी जिसकी GDP 25% आई थिंक मैं गलत ना हूँ, तो वो रिलेट करती है एग्रीकल्चर के साथ,
धान की फसल, कपास की फसल, गन्ना, गंदम, ये सारी हैं। तो ये एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर बेस करती है पानी के ऊपर। पानी नहीं है तो यकीनन ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर वॉर स्टार्ट होने वाली है? क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में दरियाए चनाब पर बनने वाले मंसूबे पर एतराज़ उठाया है, जबकि भारत जो है ऑलरेडी दरियाए सिंध पर मंसूबा बनाने की मंजूरी ले चुका हुआ है। अगर ये मंसूबे तामीर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के दरियाओं में पानी का बहाव कम हो जाएगा। क्या कहेंगे उस पर? क्या नताइज सामने आएंगे अगर ऐसा हो जाता है तो? ऐसा पहले भी देखने को मिला, जिस तरह सिंध ताश मुआहदा हुआ था उसमें देखा गया था कि पाकिस्तान के से जो दरिया आए थे इंडिया ने उनका भी पानी बंद कर दिया था। तो फिर उस पर बाद यूनाइटेड नेशन में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये मुआहदा इसके तहत ही पानी आएगा। लेकिन अब इंडिया जो अपनी किसी बात पे नहीं रहता, तो जिस तरह अब वो कर रहा है इस तरह तो जंग वाटर वार हो सकती है। क्योंकि पहले हमने जब देखा कश्मीर से सारे दरिया आते, कश्मीर का जो इशू है वो भी यूनाइटेड नेशन में कई दफ़ा चैलेंज हुआ, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं होती। कश्मीर में बंदे मार रहे हैं। इंडिया जो ना जो दिल करता है वो करता है। तो इसलिए मुझे तो यही लगता है कि इस तरह का कोई मामला हो जाएगा। ऑटोमेटिकली पाकिस्तान बैकफुट पर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 25% जो है एग्रीकल्चर पर बेस करता है। तो हालात ख़राब होंगे, कहत साली भी आएगी, लेकिन इस तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान हालात भी ख़राब होंगे। क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर वॉर स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है? मैम वो तो वाटर वार तो जब से सिंध ताश मुआहदा हुआ है तब से वो स्टार्ट है। कभी पानी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास जो 3 दरिया आए थे ना सिंध ताश मुआहदे के जब हुआ था तब, तो उन 3 दरियाओं का जो मुंह है ना जहाँ से दरिया निकलते हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, जहाँ पे इंडिया का कंट्रोल है। तो इसकी वजह से वो जब चाहे पानी कम करते हैं और जब चाहे ज़्यादा कर देते हैं। देखें, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान की जो मैशत है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ की ज़राअत के ऊपर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कपास की शक्ल में, टेक्सटाइल जो है वो सारा ज़राअत के साथ ही मुंसलिक है। तो अगर पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाती है और यहाँ पे डैम्स नहीं बनते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी पिछली गवर्नमेंट में भी डैम्स नहीं बनाए गए, तो बहुत सारे मसले मसाइल पानी के ऑलरेडी पैदा हो गए हैं। अगर ये इसी तरह रहते हैं तो पाकिस्तान की मैशत एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर जा सकती है। और अभी भी करंटली भी पाकिस्तान बहुत सारे FATF को लेके और बहुत सारे मसाइल को लेके मैशत को लेके बहुत ज़्यादा बुरे हालात का शिकार है। यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ों में बड़ा जो वो तनासुब ख़राब हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हिंदुस्तान ये पाकिस्तान का पानी रोकता है और पाकिस्तान की ज़राअत कमज़ोर पड़ती है तो पाकिस्तान की मैशत को इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान हो सकता है। अगर इंडिया इंडस रिवर से आने वाले पानी पर वाटर सप्लाई पर ब्लॉकेज लगा देता है या हमारी वाटर सप्लाई बंद कर देता है तो पाकिस्तान तो बैकफुट पर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इंडस वाटर जो है वो हमारी जो डैम है और जितनी भी हमारी पानी से बिजली बनती है उसका एक अहम ज़ख़ीरा है। और अगर वो इंडिया जो है उसको रोक लेगा पानी को तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को चाहिए कि वो कोई भी ऐसी हरकत करे जिससे उसका नेबर कंट्री डिस्टर्ब हो, क्योंकि अगर इंडिया के हमारे साथ इस तरह के मामलात ख़राब होंगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंडिया की कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे जितनी यहाँ पे आम की कल्टीवेशन होती है, टमाटोज़ की कल्टीवेशन होती है, वो सारा यहाँ से जाता है। तो फिर अगर वो हमारे साथ इस तरह की कोई पानी के अंदर हरकत करेंगे तो जाहिर है फिर हम भी उनकी ट्रेड्स को। आपको लगता है कि इस तरह से कोई फ़र्क पड़ेगा अगर हमारा आम या टमाटर या हमारी कोई वेजिटेबल इंडिया नहीं जा पाती तो इससे हम इंडिया को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंडिया की इकॉनमी को मुतासिर कर सकते हैं? क्योंकि अगर इंडस रिवर पर पानी का ब्लॉकेज कर दिया गया तो हमारा तो पूरा एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा ना। देखें, बिल्कुल अगर हमारी वहाँ पर एक्सपोर्ट जाना बंद हो जाएगी तो उनका एक बहुत अहम जो सनती इदारा है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इंडिया के पास इतनी फर्टाइल कल्टीवेशन नहीं है। हमारी कल्टीवेशन यूटिलाइज होती है वहाँ पे, तो इसका तो डायरेक्ट इफेक्ट उनके बजट पे भी पड़ेगा, उनकी इकॉनमी पे भी पड़ेगा, उनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ेगा। सो आई थिंक कि अगर हम उनकी ट्रेड रोक दें तो इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा करेगा, क्योंकि अगर इंडिया ने करना होता तो इंडिया बहुत पहले कर चुका होता, और अगर इंडिया फ्यूचर में ऐसा कुछ करता है तो ग्लोबली इंडिया का इमेज बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, जैसे कि चाइना का हुआ। एग्जैक्टली क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो इंटरनेशनल एक इमेज है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, कई ऐसी सुपर कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं और जिनके वहाँ पे ऑफिसेज़ हैं। तो अगर वो अपनी नेबर कंट्रीज़ के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़ या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो उसका इमेज उनका पूरी दुनिया में ख़राब होगा। तो आई थिंक कि ये इंडिया के वो नहीं करना चाहिए ताकि उनका इमेज भी पॉजिटिव रहे, हमारा भी। सबसे ज़्यादा जो है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है
और पंजाब के अंदर ही जो फसलों की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा होती है। और पंजाब यानी 5 दरियाओं का शहर, यानी इस और अगर इसके पानी को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली पूरे पाकिस्तान में जो है ग़ज़ाई किल्लत और कहत का जो है ना वो सिलसिला पड़ सकता है। तो हम कहते हैं सिंध तो सिंध भी जो है वो भी वहाँ से कश्मीर से ही निकलता है, और अगर वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो फिर तो सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। और जो छोटे छोटे दरिया जाके सिंध में डालते हैं वो भी अगर बंद हो जाएंगे तो पाकिस्तान तो बिल्कुल पानी के कतरों को तरसेगा। आज पहले एक वक्त था कि जब बोर करते थे तो पानी का लेवल कुछ और था, अब अगर बोर करके पानी का निकाला है तो अब लेवल कुछ और है, पानी और नीचे जा चुका है, और आने वाले वक्त में ये सूरत हाल और ख़राब होती दिखाई। तो पाकिस्तान तो फिर गया। उसका अंजाम तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में देखा गया है कि पाकिस्तान एक ना ज़रई मुल्क है जिसमें ज़्यादातर इंहिसार हमारा फसलों पे होता है, गंदम, चना, उसके बाद चावल, पूरी दुनिया में हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। तो पानी जो नहरी पानी लगता है या ट्यूबवेल का पानी लगता है, उन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। जो नहरी पानी से फसल आती है वो ट्यूबवेल के पानी से नहीं आ सकती। पाकिस्तान मतलब बहुत पीछे चला जाएगा। और दूसरा ये है कि इंडिया मतलब पानी यहाँ ज़्यादा छोड़ देता था। पिछले दिनों ये 2-3 साल पहले सैलाब बड़ा आया था, तो ये कि जब उनकी तरफ डैमों स्टोर कर लेते हैं, जब पानी ज़्यादा हो जाता तो तब वो छोड़ देते हैं पाकिस्तान की तरफ। लेकिन पाकिस्तान में भी कोई इतना डैम नहीं बढ़ा कि जब वो ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। ये बन तो रहे हैं डैम, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बन जाएँ। जब इस तरह का कोई हो मंसूबा तो उसमें पानी स्टोर कर लिया जाए, बाद में फिर जब इस तरह का कुछ हो तो वो छोड़ दिया जाए। आपको पता है कि अभी आपने बात की डैम्स की, तो हमारे डैम्स इतने पुराने हैं और इतने वीक हो चुके हैं कि अगर इंडिया बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है एक मिकदार से बढ़कर तो ये डैम्स कोलैप्स भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कोलैप्स कर सकते हैं। अब हमें तो यही था कि जिस तरह ये हुकूमत आई, इसने कहा था हम डैम बनाएंगे। पिछली तरह चीफ जस्टिस साकिब निसार में डैम फंड लिया था, उसमें भी सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लेकिन अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान में जो पुराने बन चुके हैं वही हैं, लेकिन उस पर पॉलिटिक्स इतनी होती है कि हम डैम बनाएंगे, ये करेंगे, उससे बिजली बनाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। हमें इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई 2-3 अच्छे डैम बनाए जिसमें पानी स्टोर हो सके और किसानों का मसला हल हो, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर जो दारोमदार है किसान के ऊपर है। किसान जो हम खाते हैं वो सारा किसान ही बनाता है, तो हम खाते हैं। अगर इंडिया इंडस रिवर से आने वाले पानी को यानी वाटर सप्लाई को ब्लॉक कर देता है तो आपको क्या लगता है कि उसका अंजाम क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा? मैम उसका तो डेफिनेटली सबको पता है कि वो जो इंडस वाटर है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। अब अगर उसकी सप्लाई को ख़त्म कर दिया जाता है तो हमारा जो है फसलों का 25% जैसे जीडीपी का हम बता रहे थे, और हमारे जो इतना वो तो सारा कुछ तबाह हो जाएगा और हमारी मईशत एकदम से नीचे आके गिरेगी, क्योंकि हमारे पास तो हम आईटी का उसमें हमने इतनी ज़्यादा तरक्की भी नहीं की है, हमने अपनी सनतें वगैरह उसके ऊपर भी हमारे तरक्की नहीं है। तो हमारा ज़्यादातर जो मुआशी इंसार है वो इसके ऊपर ही होता है, ज़राअत के ऊपर। तो अगर वो इंडस वाटर का पानी कम कर देता है या उसके ऊपर बिल्कुल ही उसको कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो फिर उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मुआशी तौर भी नुकसान होगा। और उसके बदले में ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसके बदले में एक जो है जंग स्टार्ट हो जाएगी इंडिया के साथ। ऐसा ही है, वो हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाकिस्तान को बैकवर्ड करने की कोशिश कर रहा है। वो कहीं भी पाकिस्तान की मैशियत को कमज़ोर कर रहा है, कहीं भी वो जंगी तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो उनके अंदर ये जो दुश्मनी चल रही शुरू दिन से ही, उसको हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सपोज कर रहा है और सामने लेके आ रहा है। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो ये जंग इंटरनेशनल फोरम पे भी लड़ें, और यूनाइटेड नेशंस को भी जो कि एक नाम नहाद तंजीम है उसको चाहिए कि वो कुछ अपने जो उसका बनने का मकसद उसको पूरा करे, और जो पाकिस्तान के हुकूक हैं वो पाकिस्तान को मिलने चाहिए, और पाकिस्तान उसके लिए हर सतह पे जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये नुकसान बर्दाश्त करने का मुतामिल नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इंडिया ऐसा करेगा? क्योंकि जब चाइना ने इसी तरह का कोई स्टेप लिया था तो एक ग्लोबली चाइना का इमेज काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब हुआ था। अगर इंडिया इस तरह करेगा तो इस तरह ग्लोबली इंडिया का इमेज भी डैमेज हो सकता है। इंडिया का इमेज डैमेज किन की नज़रों में होगा? यूएसए की नज़र में, दूसरी तीसरी, और यूएसए के खिलाफ हमारे पाकिस्तान में जो बयानिया चल रहा है तो वो तो एक और तरह से है। तो अब तो दुनिया और तरह से ना डिवाइड हो रही है, रशिया के हवाले से भी, और दूसरी तो अब दुनिया जो है मुख्तलिफ धड़ों में बट रही है, और इंडिया जो है वो यूएसए बरतानिया वाली लाइन में जाता खड़ा दिखाई दे रहा है। तो वो दूसरी जानब तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान रशिया में जाके यूएसए के साथ तल्लुकात ख़राब कर बैठा है, और अब यूएसए के खिलाफ एक और बयानिया पाकिस्तान में चल रहा है। तो पाकिस्तान से दूसरी चीज ताकतों को तो कोई लेना देना है नहीं है। जिस तरह हमने अफगानिस्तान वॉर के अंदर अपना एक स्टांस रख लिया, तो उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंडिया के साथ उनको लेना देना है। इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी जो है, इंडिया की जो चीज़ें हैं, मार्केट इंडिया उनसे काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है, इम्पोर्ट भी करता है, तो उन्हें इंडिया से फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान के साथ अब उतना नहीं ताल्लुक। अमेरिका क्या कहेगा? क्योंकि आगे अमेरिका के भी ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान से, इंडिया के तो वैसे ही ख़राब हैं। तो किसकी नज़र में इंडिया का इमेज तो वैसा ही रहना है? वैसे भी आजकल जो इंडिया अपना स्टांस शो करता है हमेशा
न्यूट्रल रहने का, रशिया का मामला, यूक्रेन की वॉर का मामला हो, उसने कभी भी बीच में जाके किसी की साइड नहीं ली, किसी की लड़ाई में नहीं बोलता, तो उसे कोई क्या कहेगा? और कुछ कहेगा भी तो आई थिंक उनकी ट्रेडिंग पे तो नहीं आना, उनकी जीडीपी पे तो फर्क नहीं पड़ना, तो वो तो फिर वैसे ही रहेंगे। पाकिस्तान की अवाम का कहना है कि अगर इंडिया ट्रीटी में बनाए गए रूल्स को तोड़कर पाकिस्तान में जाने वाले पानी को ब्लॉक करता है या कोई गैर कानूनी मंसूबे बनाता है तो चाइना की तरह ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया का इमेज भी खराब हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।